नमस्कार, मैं रमेश थोरी और थे जुड़ चुके हो आर के लाइव नोर और नोर लाइव के साथ है। तो साथियों, फिलहाल हम इस साइड में देख सकते हो भियाणी चौक है। और इस साइड में अगर हम बात करें तो ये रेलवे स्टेशन से भियाणी चौक की जो रोड है वहाँ पर है। और नज़दीक में आप देख सकते हो HDFC बैंक है। और इसके लगते ही नज़दीक में है जयपुर हॉस्पिटल है, जहाँ की नौर और भादरा क्षेत्र के अंदर जो एकमात्र आयुर्वेद और ये पंचकर्मा का जो इलाज है वो जयपुर हॉस्पिटल के अंदर अब शुरू हुआ है। और अंदर चलकर हम बातचीत करें डॉक्टर साहब से और जानेंगे भी आयुर्वेद और पंचकर्मा एक्चुअल है क्या और किस तरीके से है वो इलाज किया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर संवरमल जी हैं, उनसे पूछेंगे उनको अनुभव है, वो आयुर्वेद का अनुभव है, वो लगभग 40 साल का है वो एक्सपीरियंस है। रमेश बाबू, पंचकर्म का मतलब ये है कि इससे जैसे और तो औषधियों से वगैरह से पेशेंट को दिया जाता है, उसे दवाइयों से ठीक किया जाता है। इससे क्या है कि इसमें पंचकर्म का मतलब है 5 से स्नान करवाना, स्वेदन करवाना, बस्ती करवाना, भाप देना, सिरोधारा देना। ये जो कर्म, इनसे क्या है कि शरीर की सारी शुद्धि हो जाती है। चाहे जो रोगी है, जिसके रोग नहीं है, उसको भी ये पंचकर्म करवाना चाहिए। और जो रोगी है उसको तो करवाना चाहिए, ताकि उसका शरीर की पूरी शुद्धि हो जाए। मतलब शरीर है जो स्वस्थ हो जाए और रोग कौन रहे भी। हाँ, बिल्कुल, रोग का शमन करता है ये। ठीक है जी। जैसे मुख्य रूप से वायु के रोग हैं, पित्त के रोग हैं, कफ के रोग हैं, ये जो है सारे के सारे पंचकर्म से ठीक होते हैं। तो कौन सो गाँव है जी थारो? परलिका। परलिका। और थारे कब हुआ दिक्कत है? 9 साल हो गई। हाँ, 9 साल हो 9 गई। साल हो गए। और अठायन थाने कितनो टाइम हो गयो? 4 दिन होया। कितनो ग्राम है? काफी आराम है, मतलब मेरा पग मुड़े लग गयो, मैं पग उठा के चलने लगी। मतलब यूं पहली थे दवाइयां और भी ली के? हाँ जी, दिल्ली दिखायो और बीकानेर, जयपुर 5 साल लगातार दिखाई, दवा ट्रीटमेंट चालू। तो बटे बिल्कुल भी आराम को नहीं नहीं, है। जितना दिन दवाई लेती उतना दिन आराम हो, दवाई छोड़ने पे फिर और अब वो जो आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट चलन लग रही है यूं थारे मतलब पूरा फायदा है। हाँ, पूरा फायदा है। दवाई गोलियां दवाई लेता तो मैंने 5 महीना हो गया, मतलब ये ट्रीटमेंट 4 दिन में शुरू करी। अब सारे चौखो आराम है, ये बात हाँ, है। अब मेरे राम राम भाई साहब। राम राम जी। कौन सो काम है? बिटबराना जी। तो कितना टाइम उतारा दिक्कत है? और 2-3 महीना हुआ जी। तो अब पहली और कटे इलाज करवाई होगी? गोली दवाई खाई, कोई फायदा को नहीं है कि नहीं। अरे अठायन कितनो टाइम हो गयो? 5-6 दिन हो गए। कितनो कराम है? आराम खूब है। थान लगे भी अठू आप पंचकर्मा और आयुर्वेदिक है जो थाने आराम आ जाएगा। हाँ, विश्वास तो पूरा है। डॉक्टर साहब बढ़िया तरीका इलाज करने लगे। एकदम बढ़िया, बहुत मेहनत करे जी। राम राम जी। राम राम जी। कठू आए हो? नौरू। क्या दिक्कत है थारे? कमर में दर्द हो। कितना दिन हो गया अठायन? अच्छा, आज 5 दिन है मैंने। कितनो कराम है? अच्छो आराम है, ठीक है, रिलीफ मिल रही है, बढ़िया है। भी चोखो बलो आराम है। हम्म। अब पहली कोई और कटे इलाज करवाए होगी? बहुत जगह। कोई फर्क नहीं पड़े? कोई फर्क नहीं। अब थाने अठा के लगे भी कुछ न कुछ आराम है और ठीक भी होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो आप अपना पूर्ण परिचय बता दीजिए सर। हाँ जी, मैं दीपचंद शर्मा, रिटायर्ड कर्मचारी, आयुर्वेद विभाग से हनुमानगढ़ टाउन में लगातार 35 साल की मेरी चिकित्सा सेवा रही है। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद में यहाँ पंचकर्मा चिकित्सा जब शुरू की तो मेरे से इन्होंने विचार विमर्श किया कि आप सेवा दो। मैं लगातार 25 तारीख से यहाँ सेवा दे रहा हूँ। और विभिन्न वात रोग के जो रोगी आ रहे हैं, संधिवात के, गर्दशी के और उदर विकार के, कॉन्स्टिपेशन के, सभी रोगियों की लगातार निरंतर सेवा दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, अभी ये पंचकर्मा और ये जो आयुर्वेदिक है ये है क्या एक्चुअल, वो बताइए। हाँ जी, एलोपैथिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा और यूनानी चिकित्सा, अब इनमें मैं भेद बता रहा हूँ। एलोपैथिक चिकित्सा ये कहते हैं कि रोग को चिकित्सा विधि औषधियों के द्वारा दबाया जाता है और बाकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर से फिर है वो रोग दब जाता है। आयुर्वेद के अंदर हमारा ये सिद्धांत है आयुर्वेद का कि रोग को जड़ से समूल नष्ट किया जाता है, उसकी जड़ तक पहुँचते हैं और उस रोग का हम निदान करते हैं आयुर्वेद के अंदर। आयुर्वेद में ही पंचकर्मा चिकित्सा विधि है
कुछ रोग ऐसे होते हैं जो पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा ही उनका संपूर्ण निदान होता है। जैसे मेरे पास में रोगी सो रहे हैं, इनके गर्दशी है जिसे साइटिका कहते हैं, और ये इसमें जो नाड़ दबती है बोलचाल की भाषा में, कमर में दबती है तो पेशेंट बड़े भारी परेशानी में आ जाता है, दिक्कत होती है। तो उस रोगी को ये उड़द के आटे की एक बनाई जाती है गोल घेरे में, फिर इसको उस स्थान पर लगाते हैं जहाँ जिस पॉइंट पर स्पाइनल कॉर्ड के जहाँ ये नस दबती है, और 45 मिनट तक 3 बार टेम्परेचर चेंज करके तेल दिया जाता है। ये चिकित्सा हम लगातार 15 दिन तक करते हैं। फिर ये जो सने-सने तेल अंदर जाएगा तो अंदर के भाग में लुब्रिकेटेड होकर के जहाँ से वो नस दब रही है वो बाहर आ जाती है। इस तरह से साइटिका का इलाज होता है। ये है। क्योंकि ये मैं देख भी पा रहा हूँ और आजकल एक अमूमन जो रोग है वो सबसे ज्यादा यही है, ये ज़्यादा L1 S5 S4 ये जो दिखते हैं, वेन ब्लॉकेज की ये दिखते हैं, उनका जो ये ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर साहब, आपको निश्चित रूप से लग रहा है भी इनमें काफी फायदा होता है आपके थेरेपी से? क्योंकि मैं 30 साल से हनुमानगढ़ टाउन में पंचकर्म चिकित्सा देते रहे हैं और हमारे पास इस तरह के पेशेंट आए हैं जो चलने फिरने के अंदर निहायत ही परेशान थे और वो हमारे पास से ठीक होकर गए हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं और 100% हम कहते हैं कि लगातार इलाज लेने से पेशेंट ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ डॉक्टर साहब दीपचंद जी शर्मा थे। उन्होंने बताया भी जो पंचकर्मा और आयुर्वेद से जो इलाज किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, वो पूर्ण जानकारी है वो इन्होंने बता दी है।